क्या आप दुनिया में वाकई ताकतवर बनना चाहते हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, दुनिया का खेल ताकत से चलता है, मासूमियत से नहीं। जीतने वाले लोग वो नहीं होते जो सबसे अच्छे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो खेल को समझते हैं और उसे अपने हिसाब से खेलते हैं। और यही सिखाती है रॉबर्ट ग्रीन की जबरदस्त किताब दी 48 लॉज ऑफ पावर। ये किताब आपको 48 ऐसे मानसिक और रणनीतिक कानून सिखाती है जिनका इस्तेमाल करके इतिहास के बादशाहों, नेताओं और बिजनेस टाइकूनों ने न सिर्फ सत्ता हासिल की, बल्कि उसे बरसों तक बनाए भी रखा। कुछ कानून आपको चालाक बनने सिखाएंगे, कुछ ये सिखाएंगे कि दुश्मन को कैसे पूरी तरह खत्म किया जाए, और कुछ इतने खतरनाक है कि जान लेने के बाद आपको खुद पर शक होने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, ये गेम आसान नहीं है। आपको जो सिखाया जाएगा वो नैतिक नहीं, लेकिन असरदार अरूर है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे इस किताब के 12 सबसे दमदार, सबसे असरदार लॉज, जो आपकी सोच, आपकी चाल और शायद आपकी किस्मत तक बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक समरी नहीं, ये एक पावर गेम की शुरुआत है। आइए शुरू करते हैं। हम लेकर आए हैं दी 48 लॉज ऑफ पावर, किताब की एक दमदार और संक्षिप्त समरी। इस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट ग्रीन, एक अमेरिकन राइटर जिनकी 5 किताबें इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स बन चुकी हैं। लेकिन उनकी राइटिंग जर्नी की शुरुआत इसी किताब से हुई थी, पावर के 48 नियमों से। ये किताब जितनी मशहूर हुई, उतनी ही विवादों में भी रही। कई लोगों ने इसे चालाकी और मैनिपुलेशन से जोड़कर देखा, मगर रॉबर्ट ग्रीन अपने विचारों पर अडिग रहे, क्योंकि उनका मानना है कि पावर को समझे बिना इस दुनिया में समझदारी से जिया नहीं जा सकता। पावर के ये 48 नियम हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी ताकत को पहचानें, उसका इस्तेमाल करें और जरूरत पड़ने पर उसे और बढ़ाएं। ये नियम असल में उन विचारों, रणनीतियों और काम करने के तरीकों का सार है जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति पावर गेम को समझ सकता है और खेल सकता है। यही वजह है कि ये किताब कॉर्पोरेट लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस वर्ल्ड में बेहद प्रसिद्ध और हाईली रेकमेंडेड मानी जाती है। इस समरी में हम आपको इस किताब के सभी 48 कानूनों की एक झलक देंगे, लेकिन थोड़ा अलग अंदाज में। हमने हर कानून को छोटे छोटे पाठों में बांटकर समझाया है, ताकि आपको न सिर्फ नियम समझ आए, बल्कि उनका समग्र संदेश भी मिल सके। कुछ नियम बहुत सीधे सपाट हैं, कुछ थोड़े कठोर भी लग सकते हैं। हो सकता है आप कुछ से सहमत ना हो, लेकिन हमारी कोशिश यही रही है कि इस किताब को जैसा है वैसा ही आपके सामने रखा जाए। लॉ 1, कभी भी अपने गुरु को मात मत दो। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के अधीन काम कर रहे हो जो आपसे ऊंची पोस्ट पर है, तो एक बात हमेशा याद रखें, आपका काम चमकना नहीं, उन्हें चमकाना है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि अपने टैलेंट और समझदारी को दिखाना जितना आसान है, उतना ही खतरनाक भी, खासकर तब जब आपके सीनियर को ऐसा लगे कि आप उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको पसंद करें, आगे बढ़ने का मौका दें, तो उन्हें ये महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर है, वरना जलन और असुरक्षा उन्हें आपके खिलाफ कर देगी और नुकसान सिर्फ आपका होगा। लॉ 2, दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। हमें लगता है दोस्त कभी धोखा नहीं देंगे, मगर असलियत उल्टी होती है। कई बार वही दोस्त जो हमें सबसे ज्यादा जानते हैं, मौका मिलते ही हमारी जड़ काट देते हैं। ग्रीन मानते हैं कि पुराने दुश्मन नए दोस्तों से बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगली बार जब किसी को भरोसेमंद साथी चुनना हो, सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझदारी से सोचिए। लॉ 3, अपने इरादों को छुपा कर रखो, दुनिया को यह मत बताओ कि तुम क्या करने जा रहे हो। ग्रीन कहते हैं, अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो। अगर लोग जान जाएंगे कि तुम क्या सोच रहे हो,
तो वो तुम्हारे खिलाफ तैयारी करने लगेंगे। लोगों को उलझन में रखो, अपने इरादे का उल्टा दिखाओ, ताकि जब असली चाल चले तब तक बहुत देर हो चुकी हो। लॉ 4, हमेशा जरूरत से कम बोलो। कम बोलना एक कला है और ताकतवर लोगों की पहचान भी। जब आप कम बोलते हो तो लोग आपकी बातों का वजन महसूस करते हैं, और अगर आप ज्यादा बोलते हो तो न सिर्फ अपने राज खोलते हो बल्कि गलती करने का भी रिस्क बढ़ा लेते हो। ग्रीन कहते हैं, चुप रहो, सोच समझकर बोलो और अपने शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। लॉ 5, अपनी प्रतिष्ठा को हर हाल में बचाकर रखो। आपका नाम, आपकी इज्जत, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर लोग आपकी छवि को खराब कर दें तो आपकी क्रेडिबिलिटी हमेशा के लिए गिर सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने नाम की हिफाजत करें, और जो भी आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे उसे समय रहते रोकें। ग्रीन की सलाह है, पहले वार करो ताकि कोई और तुम्हारी छवि पर वार करने का मौका न पाए। लॉ 6, हर कीमत पर लोगों का ध्यान खींचो। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो नजर आते हैं। अगर आप भीड़ में खो गए तो आप खत्म हो गए। पावर उन्हीं के पास आती है जो विजिबल रहते हैं, जो लोगों की नजर में बने रहते हैं। ग्रीन कहते हैं, अगर ध्यान चाहिए तो कुछ अलग करो, कुछ अनोखा बोलो, या फिर थोड़ा रहस्यमय बन जाओ ताकि लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएं। लॉ 7, दूसरों से काम करवाओ लेकिन श्रेय खुद लो। दुनिया में हर कोई टैलेंटेड है, पर जरूरी नहीं कि सबको अपनी मेहनत दिखानी हो। ग्रीन मानते हैं कि असली ताकत उसी के पास होती है जो दूसरों से काम करवाता है और फिर उस पर अपना नाम चिपका देता है। इससे आप समय भी बचाते हैं और अपने ऊपर एक शानदार छवि भी बनाते हैं, बिना ज्यादा मेहनत के। लॉ 8, लोगों को अपने पास आने दो, खुद उनके पीछे मत जाओ। ताकतवर वो होता है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, ना कि खुद दौड़ता है। अगर आपको कंट्रोल रखना है तो लोगों को अपनी टर्म्स पर अपने पास आने दो। जरूरत पड़े तो किसी लालच का इस्तेमाल करो, लेकिन कंट्रोल हमेशा तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। तुम राजा हो, तुम्हारे दरबार में लोग आए, न कि तुम उनके पीछे जाओ। लॉ 9, तर्क से नहीं, अपने कर्मों से जीतो। बहस जीतना असली जीत नहीं है, क्योंकि बहस हारने वाला इंसान अंदर से हार मानता नहीं, बस चुप रह जाता है। ग्रीन कहते हैं, लोगों को तर्क से नहीं, अपने कामों से प्रभावित करो। जब लोग तुम्हारे एक्शन से रिजल्ट देखेंगे तब वो खुद मानेंगे कि तुम सही थे। लॉ 10, नकारात्मक, दुखी और अशुभ लोगों से दूर रहो। कुछ लोग अपने साथ सिर्फ अंधकार और परेशानी लेकर आते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि ऐसे लोग इमोशनल पॉइजन की तरह होते हैं, जो खुद भी दुखी रहते हैं और आपको भी अपनी नेगेटिविटी में खींच लेते हैं। इसलिए अगर आप ग्रोथ, पॉजिटिविटी और सक्सेस चाहते हो तो हमेशा खुश, आशावादी और ऊर्जा देने वाले लोगों के साथ रहो। लॉ 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। अगर लोग तुम पर निर्भर हैं तो तुम्हारे पास ताकत है। ग्रीन कहते हैं कि अपने आसपास के लोगों को इतना सिखाओ कि वो तुम्हारे लिए काम करें, लेकिन इतना भी मत सिखाओ कि वो तुम्हारे बिना काम चला लें। डिपेंडेंसी ही डोमिनेशन है। लोगों को अपने डिसीजंस, आइडियाज या रिजल्ट्स के लिए तुम पर निर्भर रखना सीखो। यही पावर का असली रूप है। लॉ 12, ईमानदारी और उदारता का चयनात्मक इस्तेमाल करो। एक छोटी सी ईमानदारी तुम्हारे 100 झूठ छिपा सकती है। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि जब तुम किसी को एक बार दिल से कुछ देते हो तो वो तुम्हारे बाकी सारे इरादों पर सवाल करना बंद कर देता है। कभी कभी दिखावटी सच्चाई और छोटा सा उपकार इतना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है कि सामने वाला तुम पर पूरा भरोसा कर बैठता है। लॉ 13, मदद मांगते समय लोगों के स्वार्थ को दिखाओ, उनके एहसान को नहीं। जब भी मदद मांगो, ये मत कहो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, बल्कि ये बताओ कि अगर तुम मेरी मदद करोगे
तो तुम्हारा भी फायदा होगा। ग्रीन कहते हैं कि लोग दया से नहीं, फायदे की उम्मीद में जल्दी मदद करते हैं। तो जब भी किसी से सपोर्ट चाहिए, उसकी सेल्फ इंटरेस्ट को ट्रिगर करो, ना कि गिल्ट को। लॉ 14, एक दोस्त की तरह दिखो, लेकिन जासूस की तरह काम करो। इंफॉर्मेशन इज पावर, और जानकारी तभी मिलती है जब आप सामने वाले को खुलने पर मजबूर करते हो। ग्रीन सलाह देते हैं कि हर बातचीत में, हर मुलाकात में सुनना ज्यादा और बोलना कम सीखो। लोग खुद रिवील कर देंगे कि उन्हें क्या चाहिए, क्या डर है और कहां कमजोरी है, और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी ताकत। लॉ 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। रॉबर्ट ग्रीन साफ कहते हैं, कभी भी अपने दुश्मन को अधूरा मत छोड़ो। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो चुका है, तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दो, नहीं तो वो दोबारा उठेगा और इस बार और ज्यादा चालाकी से हमला करेगा। पावर की दुनिया में दया एक कमजोरी मानी जाती है। लॉ 16, कभी कभी दूरी बनाना इज्जत बढ़ाता है। हमेशा साथ रहने से लोग तुम्हारी अहमियत भूल जाते हैं। ग्रीन कहते हैं कि कभी कभी कुछ समय के लिए अनुपस्थित होना लोगों को तुम्हारी वैल्यू का एहसास दिलाता है। जैसे ही तुम गायब होते हो, लोग सोचने लगते हैं कि तुम कहां हो, क्या कर रहे हो, और तुम्हारी कमी महसूस करने लगते हैं। एब्सेंस क्रिएट्स रिस्पेक्ट। लॉ 17, लोगों को असमंजस में रखो, हमेशा अप्रत्याशित बने रहो। जब लोग तुम्हारे अगले कदम को समझ लेते हैं, तो वो तैयारी करने लगते हैं, लेकिन अगर तुम अनप्रेडिक्टेबल रहो, तो वो घबरा जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और तुम उनके दिमाग में छा जाओगे। ग्रीन कहते हैं, अ लिटिल chaos इन योर स्ट्रैटेजी कैन शेक इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट। लॉ 18, किले बनाकर खुद को दुनिया से मत काटो। लगता है कि अकेले रहना आपको सुरक्षित रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीन बताते हैं कि जब आप खुद को लोगों से दूर कर लेते हैं, तो आप जानकारी से, मौके से और रियलिटी से कट जाते हैं। पावर उन लोगों के पास होती है जो लोगों से जुड़े रहते हैं, न कि खुद को बंद कर लेते हैं। लॉ 19, ये जानो कि तुम किससे डील कर रहे हो। हर किसी के साथ एक जैसा बर्ताव मत करो। हर इंसान अलग होता है। किसी के लिए मजाक हल्का होता है, तो किसी के लिए अपमान। ग्रीन बताते हैं कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को नाराज कर दो जो बदला लेने की आदत रखता है, तो आप अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हो। इसलिए सोच समझ कर चलो। हर किसी पर एक जैसी चाल नहीं चलती। लॉ 20, किसी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध मत हो, खुद को हमेशा आजाद रखो। ग्रीन कहते हैं, जो इंसान किसी एक तरफ पूरी तरह झुक जाता है, वो अपनी आजादी खो देता है। ताकतवर लोग खुद को ऑप्शंस में रखते हैं। वो कभी भी किसी एक इंसान या विचारधारा से चिपक कर नहीं चलते। जब लोग देखेंगे कि तुम किसी का फॉलोअर नहीं हो, बल्कि अपने रूल्स खुद बनाते हो, तब तुम्हारी रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस दोनों बढ़ेंगे। लॉ 21, मूर्ख दिखो ताकि समझदार दिखने का जाल बिछा सको। अगर तुम हमेशा बहुत चालाक या समझदार दिखने की कोशिश करोगे, तो लोग तुमसे जलने लगेंगे, डरने लगेंगे, और आखिरकार तुमसे दूरी बना लेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कभी कभी जानबूझकर मूर्ख दिखो ताकि लोग अपनी हकीकत खुद उजागर कर दें। इससे तुम्हारा असली प्लान छिपा रहेगा, और सामने वाला खुद को बेहतर मानकर चुपचाप तुम्हारे हाथों की कठपुतली बन जाएगा। लॉ 22, समर्पण की रणनीति अपनाओ। जब जरूरत हो तो पीछे हटना ही जीत है। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तो लड़ो मत, झुको। ग्रीन मानते हैं कि अगर वक्त आपके खिलाफ है, तो अस्थायी हार स्वीकार कर लेना एक चालाक जीत होती है। समर्पण से आप दुश्मन को शांत करते हो, समय खरीदते हो, और दोबारा उभरने का मौका भी पाते हो। युद्ध हर बार जीत कर नहीं, कभी कभी बचकर भी जीता जाता है। लॉ 23, अपनी ताकत को एक दिशा में केंद्रित करो। एक ही जगह पूरी ताकत लगाओ, वही असली ताकत जन्म लेती है। अगर तुम हर जगह थोड़ा थोड़ा ध्यान दोगे, तो कहीं भी गहराई नहीं बनाओगे। लेकिन अगर एक ही लक्ष्य पर लगातार ध्यान रखोगे,
तो तूफान खड़ा कर सकते हो। ग्रीन कहते हैं डाइवर्जन कंफ्यूजन लाता है, फोकस डोमिनेशन लाता है। लॉ 24, सही दरबारी की भूमिका निभाओ। राजाओं के दरबार में सिर्फ बुद्धिमान नहीं, चालाक लोग भी जिंदा रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि पॉलिटिक्स सिर्फ संसद में नहीं होती, ये आपके ऑफिस, रिश्तों और समाज के हर कोने में है। एक दरबारी की तरह खेलना सीखो। साफ बोलो, लेकिन सब न कहो। आदर दिखाओ, लेकिन चुपचाप कंट्रोल में रहो। लॉ 25, खुद को फिर से गढ़ो, जैसे चाहो वैसे बनो। दुनिया आपको वैसे देखेगी जैसा आप खुद को बनाते हो। ग्रीन कहते हैं अपने पुराने रूप में मत अटको, खुद को बार बार नए रूप में ढालो। अगर दुनिया आपको कमजोर या सीमित मानती है तो उसे गलत साबित करो। खुद को रीइन्वेंट करना ही असली ताकत है। लॉ 26, अपने हाथ हमेशा साफ रखो। अगर कोई गंदा काम हो रहा है तो उसका नाम तुमसे न जुड़ने पाए। ग्रीन कहते हैं कि ताकतवर लोग खुद को हमेशा साफ सुथरा दिखाते हैं। वो दूसरों से वो काम करवाते हैं जो नैतिक रूप से गंदे लगते हैं। इमेज ही सब कुछ है, और अपने हाथ साफ रखने का मतलब है अपनी छवि को सुरक्षित रखना। लॉ 27, लोगों की जरूरतों और भावनाओं का इस्तेमाल करो। एक कल्ट जैसा असर पैदा करो। हर इंसान को किसी न किसी चीज पर भरोसा करने की जरूरत होती है। रॉबर्ट ग्रीन मानते हैं कि अगर आप लोगों की अंदरूनी जरूरतों को पहचान सको और उन्हें ये यकीन दिला सको कि आपके पास उस जरूरत का जवाब है, तो आप उन्हें अपने पीछे चलने पर मजबूर कर सकते हो। उम्मीद बेचो, सपना दो, और वो तुम्हारे भक्त बन जाएंगे। लॉ 28, आत्मविश्वास के साथ काम करो। शक और डर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप किसी काम को पूरे भरोसे के साथ करते हो तो लोग खुद मान लेते हैं कि आप सही हो। कभी आधे मन से कोई काम मत शुरू करो। या तो पूरे यकीन के साथ कदम उठाओ, या रुको और सोचो, लेकिन डगमगाओ मत। लॉ 29, आखिर तक योजना बनाओ। ताकतवर लोग कभी किसी भी चीज को अधूरा नहीं छोड़ते। वो हर कदम से पहले उसके 5 कदम आगे की सोच रखते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब आप किसी प्लान की एंड गेम नहीं जानते तो आप बीच रास्ते में ही फंस सकते हैं। प्लानिंग वो हथियार है जो आपको केओस से बचाता है और कंट्रोल में रखता है। लॉ 30, अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाओ। लोगों को मत बताओ कि काम कितना मुश्किल था, उन्हें बस ये दिखाओ कि तुमने उसे कितनी आसानी से कर लिया। ग्रीन कहते हैं कि एफर्टलेसनेस क्रिएट्स ऑ। जब लोग सोचते हैं कि आपने कुछ बिना कोशिश के हासिल कर लिया तो उन्हें आप में जादू नजर आता है। सीक्रेट ये है, हार्ड वर्क करो, लेकिन नतीजों को एफर्टलेस दिखाओ। लॉ 31, विकल्पों को नियंत्रित करो। सामने वाले को अपनी शर्तों पर फैसला लेने दो। अगर सामने वाले को आप 2 चॉइसेस दो और दोनों ही चॉइसेस आपकी चाल के अंदर हों, तो सामने वाला चाहे कुछ भी चुने, जीते आप ही होगे। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कंट्रोल का मतलब है दूसरों को इल्यूजन देना कि वो चुनाव कर रहे हैं, जबकि असल में सारी चाल आपकी होती है। लॉ 32, लोगों की कल्पनाओं के अनुसार व्यवहार करो, न कि सच्चाई के अनुसार। सच्चाई कई बार कड़वी और बोरिंग होती है, लेकिन कल्पना रंगीन और आकर्षक। इसलिए ग्रीन कहते हैं लोगों को वो दिखाओ जो उन्हें देखना अच्छा लगे, ना कि वो जो हकीकत है। अगर आप लोगों की कल्पनाओं के मुताबिक चीजें पेश करोगे तो आप उनके दिल और दिमाग दोनों जीत सकते हो। लॉ 33, हर इंसान की कमजोरी जानो और वहीं से खेल शुरू करो। हर इंसान की कोई न कोई कमजोरी होती है, बस उसे पहचानना आना चाहिए। ग्रीन सलाह देते हैं किसी की जरूरत, डर या लालच को पकड़ो, वही तुम्हारी असली ताकत छिपी है। कमजोरी जानना मतलब है किसी को बिना जोर लगाए कंट्रोल करना। लॉ 34, एक राजा की तरह सोचो और वैसा ही व्यवहार करो। अगर आप खुद को आम समझते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करेगी।
लेकिन अगर आप राजसी आत्मविश्वास के साथ उठते बैठते हो तो लोग आपको इज्जत देंगे, चाहे आपके पास अभी ताज हो या नहीं। ग्रीन कहते हैं, ट्रीट योर सेल्फ लाइक रॉयल्टी, द वर्ल्ड विल फॉलो। लॉ 35, समय की कला में निपुण बनो। सब कुछ समय पर निर्भर करता है। जल्दबाजी में लिया गया कदम ताकत को बर्बाद कर सकता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, सही वक्त का इंतजार करो और जैसे ही वो आए बिना हिचकिचाहट वार करो। टाइमिंग इज नॉट जस्ट अ स्किल, इट्स अ वेपन। लॉ 36, जो चीज तुम्हें नहीं मिलती उसे नीचा दिखाओ। दुनिया में सबसे ताकतवर जवाब होता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी चीज के पीछे भागते रहोगे तो लोग जान जाएंगे कि वो आपकी कमजोरी है, लेकिन अगर आप उसे इग्नोर करोगे तो वो चीज या इंसान खुद ही अपनी अहमियत खो देगा। ग्रीन की सलाह, इग्नोर करना सबसे अच्छा बदला है। लॉ 37, एक सम्मोहक चश्मा तैयार करो। लोग बड़े विजुअल से, सिंबलिज्म से और ग्रैंड जेस्चर से जल्दी प्रभावित होते हैं। ग्रीन कहते हैं कि अगर आप अपनी मौजूदगी को नाटक की तरह दिखा सको तो लोग आपकी हर बात को ध्यान से देखेंगे। दृश्य, स्पेक्टिकल बनाओ ताकि लोग तुम्हारी चाल में फंस जाएं। लॉ 38, जैसा सोचो वैसा रखो, लेकिन लोगों जैसा व्यवहार करो। अगर आप भीड़ से बिल्कुल अलग दिखने की कोशिश करोगे तो लोग आपको खतरे की तरह देखेंगे। ग्रीन कहते हैं, अपनी सोच में यूनिक रहो, लेकिन दुनिया के साथ घुल मिलकर चलो। समझदार इंसान वो है जो भीड़ में रहकर भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। लॉ 39, पानी को हिलाओ ताकि मछली पकड़ सको। अगर आप किसी को गुस्से में ला सको तो आप उसे आसानी से हरा सकते हो। ग्रीन बताते हैं कि इमोशंस आपकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है और दूसरों की भी। जब आप शांत रहकर किसी को भड़का देते हो तो वो खुद अपनी गलतियों का जाल बुनता है और आप बस उसे पकड़ लेते हो। लॉ 40, फ्री चीज से बचो, हर चीज की कीमत चुकाओ। जो चीज मुफ्त मिलती है उसमें अक्सर कोई छिपी चाल होती है। ग्रीन कहते हैं, पैसा दो लेकिन कंट्रोल मत खो, क्योंकि मुफ्त चीजों का लालच कई बार आपको किसी और की मर्जी का गुलाम बना देता है। खुद पर खर्च करो, ताकत का असली एहसास वहीं से आता है। लॉ 41, कभी भी महान व्यक्ति के सीधे उत्तराधिकारी मत बनो। अगर आप किसी महान इंसान के बाद आते हो तो आपकी तुलना उसी से की जाएगी हर वक्त। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ओरिजिनल बनो, एको नहीं। अपने रास्ते खुद बनाओ ताकि लोग आपको एक नई पहचान के साथ याद रखें। लेगेसी से आगे निकलना है तो शैडो से बाहर आना जरूरी है। लॉ 42, झुंड के नेता को हटाओ और बाकी सब बिखर जाएगा। हर ग्रुप, हर संगठन में एक ऐसा इंसान होता है जो सबको जोड़े रखता है। अगर आप पावर गेम में हो तो उस इंसान को पहचानो और वही वार करो। ग्रीन बताते हैं, जब आप लीडर को हटा देते हो तो अनुयायी खुद ही रास्ता भटक जाते हैं। लॉ 43, लोगों के दिल और दिमाग पर राज करो। ताकत सिर्फ डर से नहीं आती, कई बार वो प्यार और कनेक्शन से भी आती है। रॉबर्ट ग्रीन मानते हैं, जब आप किसी की सोच और भावना पर असर डाल सको तो वो इंसान खुद ब खुद आपके पीछे चलने लगेगा। इसलिए फोर्स का नहीं, इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करो। लॉ 44, आईने का इस्तेमाल करो, लोगों को उनकी ही परछाई दिखाओ। दुश्मन को हराने का एक तरीका है, उसे उसी के तरीके से जवाब देना। ग्रीन इसे कहते हैं मिरर इफेक्ट। जब आप सामने वाले की हरकतें दोहराते हो तो वो उलझ जाता है, परेशान होता है और अपनी ही चाल में फंस जाता है। लॉ 45, बदलाव का प्रचार करो लेकिन धीरे धीरे। लोग बदलाव से डरते हैं और जल्दी बदलाव उन्हें असहज करता है। ग्रीन सलाह देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करो लेकिन ट्रेडिशंस का सम्मान करते हुए। जो नेता परंपरा को तोड़ता नहीं बल्कि उसे इवॉल्व करता है वो लंबे समय तक टिकता है। लॉ 46, कभी भी जरूरत से ज्यादा परिपूर्ण मत दिखो।
परफेक्ट दिखना अच्छा लगता है, लेकिन ये दूसरों की जलन को जन्म देता है। रॉबर्ट ग्रीन मानते हैं कि परफेक्शन एक खतरा है। लोग खुद को आपसे छोटा महसूस करने लगते हैं और फिर आपको गिराने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत कमजोरी दिखाओ ताकि लोग तुमसे नफरत नहीं, जुड़ाव महसूस करें। लॉ 47। जीतने के बाद रुकना सीखो, लिमिट पहचानो। ज्यादातर लोग तब हारते हैं जब वो जीतने के बाद भी चलते रहते हैं। ग्रीन कहते हैं, जो नहीं रुकते वो गिर जाते हैं। एक बार जब आप अपना मकसद हासिल कर लो तो खुद को रोकना सीखो, क्योंकि हर जीत के बाद आने वाली भूख ही सबसे बड़ा नुकसान लाती है। लॉ 48। निराकार बनो, खुद को बदलने में माहिर बनो। ये आखिरी कानून सबसे गहरा है। रिजिड मत बनो, लिक्विड बनो। ग्रीन बताते हैं, जो इंसान हर समय हर माहौल में खुद को ढाल सकता है वही लंबे समय तक पावर बनाए रखता है। दुनिया बदलती है और जो खुद को नहीं बदलता वो पीछे छूट जाता है। अब जब आपने दी 48 लॉज ऑफ पावर के ये सभी 48 नियम समझ लिए हैं, एक बात साफ है, पावर कोई जादू नहीं, एक स्ट्रैटेजी है। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि कैसे अच्छा इंसान बने, ये सिखाती है कि कैसे दुनिया के खेल को समझकर सही चाल चलें। अब सवाल ये नहीं है कि कौन ताकतवर है, सवाल है कि आप कैसे उस ताकत को समझकर अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई हो तो चैनल बुक्स की बात को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली किताब की कहानी आपसे कभी ना छूटे। कमेंट करके बताइए कौन सा पावर लॉ आपको सबसे ज्यादा दमदार लगा।